इतना ना चिल्लाइए, अरे इतना ना चिल्लाइए भाई, क्या खुश हैं? इतना ना चिल्लाइए, इतना ना चिल्लाइए, शांति शांति। ये बताइए, रिजवान अहमद 30 सेकंड, देन विवेक जी। आप जो कह रही हैं कि देश रिग्रेसिव मोड में जा रहा है, देश रिग्रेसिव मोड में 1975 में जा रहा था, जब नीतीश कुमार की, जॉर्ज फर्नांडिस की, लालू प्रसाद यादव की, मुलायम सिंह यादव की राजनीति में पैदाइश हुई थी, और ये लोग आरएसएस के साथ ही जेल में थे, जैसे पहले वक्ता बोल चुके हैं। और रही बात कि तब आरएसएस संविधान को नहीं मानती थी, तो भैया तब तो समाजवाद भी कांग्रेस को नहीं मानता था। आज एक दूसरे की गोद में बैठे हुए। जय श्री राम दोस्तों, आज का डिबेट शो कंचना यादव और जनता के मध्य होने वाला है। आज भी ये लोग मोदी फोबिया से बाहर नहीं निकल रहे हैं। इनके पास जो बचा खुचा समय है वो टीवी पर आकर जनता से लड़ झगड़ कर अपने आप को तबाह करने पर तुले हुए हैं। इसे इनकी लीचरपंथी ही कही जाएगी, क्योंकि जहां भी चुनाव आता है वहां ये धर्म इन्हें याद आती है और रोना धोना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन इनकी दोगलापन जनता को पूरी तरह से समझ आ गई है और जनता इन्हें अपने से दूर करना भी चाह रही है। तो वीडियो में क्या होने वाला है आप स्वयं देख लीजिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरुआत करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन सा बैरोमीटर है जो आप पता लगा देते हैं कि राहुल गांधी तो चेहरा देखकर बात कर रहे हैं और प्रधानमंत्री दिल में उतर कर बात कर रहे हैं? ये कौन सा आपके पास मेजरमेंट का तरीका है, बता दीजिएगा मुझे। मैं बताता हूँ। राहुल गांधी चेहरा का अर्थ यह हुआ, राहुल गांधी जी यह देखते हैं कि सामने किस जाति, संप्रदाय, किस मजहब के लोग खड़े हैं और वहाँ उनको किस तरह की बातचीत करनी है, और यही तुष्टीकरण की राजनीति है। प्रधानमंत्री जी चेहरा देख के नहीं करते, प्रधानमंत्री जी के लिए पूरा भारतवर्ष एक परिवार है। कंचन को कहना चाहिए, कंचन को कहना चाहिए, चेहरा देखकर बात करते हैं। सर हम आपको बता दें, ये सिर्फ सुविधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अवेलेबल है। वो बिहार में जाते हैं, 14 कैंडिडेट अभी तक परिवारवाद से दिए हैं, एक भी शब्द परिवारवाद पर नहीं। अच्छा परिवारवाद के डिफिनेशन में अगर आप जाएंगे तो फिर लालू जी आजादी और जो सुविधा के अनुसार उनके बारे में बातचीत मुझे करनी होगी। मुझे बात आप सच में परिवारवाद पे आप सच में बात करना चाहिए? परिवारवाद पे आप सच में बात करना चाहिए? मीसा भारती से ज्यादा पढ़ी लिखी हुई है, आपको क्यों नहीं मिला? मैं आपसे जानना चाहता हूँ, मीसा भारती और से ज्यादा पढ़ी लिखी हुई है। आपकी दूसरी बहन जो सिंगापुर से आई है, एक बार एक सवाल पूछिए, जवाब तो दीजिए ना, जवाब तो दे दीजिए। जो सक्षम लोग हैं आपको टिकट नहीं मिला है, वो अपने परिवार हरियाणा में परिवारवाद का ये अर्थ हुआ। एक सेकंड, अरे दोनों तो रुक जाइए। अच्छा रुक जाइए। एक सवाल, हम इनकी पार्टियों की बात कर रहे हैं। यहाँ से तो सिर्फ दादाजी नहीं, पोते साहब नहीं, बल्कि देवरानी हो, जेठानी हो, बहुरानी हो, भौजाई हो, सबको टिकट मिलता है। और आप सोचिए, अध्यक्ष बपौती है एक परिवार की। लालू राबड़ी परिवार को मिले, आरक्षण का अर्थ है लालू राबड़ी अपनी जगह। आप एनडीए की दिक्कतों पर खुश होते घूम रहे हैं, आप अपनी दिक्कतें तो संभालिए पहले। यही तो महेश वर्मा कह रहे थे। देखिए संदीप जी, हम झारखंड में पहले मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा पहले से डिसाइडेड था, जीते। जम्मू कश्मीर में जीते। कांग्रेस ने जहां पहले मुख्यमंत्री चेहरा नहीं डिसाइड किया, कांग्रेस प्रॉब्लम है ना? तो कांग्रेस प्रॉब्लम नहीं है, कांग्रेस प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि भाई हमारे पास मुख्यमंत्री चेहरा 2020 में भी बना हुआ है, तो उसमें कोई इब्बट है ही नहीं, उसमें कोई इब्बट नहीं था। जैसे कांग्रेस दबाव डाल रही है ना इस बार। भाई पिछली बार 70 सीटें आपने कांग्रेस को दी, वो 19 मात्र 19 जीत पाई। अगर थोड़ा 35-40 की तरफ आ जाती, ढंग का प्रदर्शन कर देती, आपकी तो सरकार बन जानी थी। वाम खेमे को आप 30 में निपटा दिया, उनको ज्यादा सीटें दे देते, आपकी सरकार बन सकती थी। ये कांग्रेस भी जानती है, इसलिए कांग्रेस कह रही है नहीं हम तेजस्वी को क्यों मान लें। अभी कांग्रेस को लगता है कहीं 70 से कम सीटें ना दे। आपको लगता है कि कांग्रेस उनकी जितना जनाधार होगी बिहार में, उसी हिसाब से सीटें मिलेगी। कौन सी सीट उनके दबाव से कोई डर जाएगा क्या? किसी के भी दबाव से कोई डर जाएगा क्या? जिसकी जितनी औकात होगी, गठबंधन औकात का खेल है। आपके पास कितना जनाधार है, हमारे पास कितना जनाधार है। जिसका ज्यादा एमएलए होगा, जिसकी ज्यादा जनाधार होगी, उसके मुख्यमंत्री बनेंगे। तो बहुत सिंपल है, इसमें कोई इब्बट का मामला है नहीं। लेकिन इंडिया में देखें तो ये तो थोड़ी दिक्कत का सबब हो रहा है। इसका मतलब इंडिया गठबंधन में क्या दिक्कत का सबब है इसमें? भाई आपस में एक दूसरे की औकात बताने लगो तो मतलब देयर इज अ प्रॉब्लम, समस्या है। फिर आप कोई यहाँ कदम ताल थोड़ा कर रहे हैं। अब ऐसी मजबूरी तो हमारी नहीं है कि तीसरे नंबर की पार्टी कोई हो और वो मुख्यमंत्री बन के बैठा रहे। और जो 70 प्लस विधायक हो, 2 बार उनके साथ गए, आपका नंबर ज्यादा था तो भी उनके साथ गए ना आप। बड़े खतरनाक लोग हैं। क्या
तो आए थे, चलकर हम चले गए। हाँ। फिर वो चले गए तो अपना वो देखे। लेकिन ये हकीकत ये है कि 2020 में ही जो फॉर्मेट तैयार था संदीप जी, चुनाव का वही फॉर्मेट इस बार भी है, वही मुद्दे, वही इशूज इस बार भी है, वही चेहरा इस बार भी है। तो सचिन पायलट जी के नाम मान लेने से, किसी के नाम मान लेने से कुछ बदल नहीं जाएगा बिहार में। 7 तारीख को राहुल गांधी जाते हैं, नौकरी पलायन रोको, नौकरी दो, यात्रा तेजस्वी के आंखों की किरकिरी है ना कन्हैया, मैं गलत जानकारी तो नहीं दे रहा हूं। अच्छा। दोनों की नहीं बनती ना, दोनों युवाओं की। अच्छा, संदीप वो घूम रहे हैं पैदल, उनके साथ राहुल गांधी घूमते हैं और तेजस्वी वहां पर दिखते नहीं संदीप है। जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ, जो व्यक्ति 2-2 बार लोकसभा लड़के हार गया हो और उससे तेजस्वी जी आंखों की किरकिरी होंगे, क्या उनके क्या औकात है कन्हैया कुमार की? मैं आपसे पूछ रही हूँ। आप यही देखिए, फिर औकात आपने दूसरी बार कांग्रेस की भी औकात पूछ ली और बोल रहे हैं ना, और कन्हैया की औकात भी आपने। लीडर ऑफ अपोजिशन है तेजस्वी जी, लीडर ऑफ अपोजिशन है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, और एक ऐसे लड़के से डर जाएंगे क्या जो 2-2 बार लोकसभा अरे मेरा बेस क्या है? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। मैं कह रही हूँ कि आरएसएस हमेशा आरक्षण के खिलाफ रही है, संविधान के खिलाफ रही है। आरएसएस एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है और कभी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल, लेकिन फिर भी आपने अपनी बात को रखा है, आपको अपनी बात रखने का अधिकार है, देश में आजादी है। आपने बोला, आपने एक अच्छा पॉइंट बोला, आपने बोला देखिए हम तो माफी वीर मानते हैं वीर सावरकर को, आप खुद भी मान सकते हैं वीर सावरकर को। अंबेडकर साहब को कुछ लोग देश में नहीं मानते, कुछ लोग मानते हैं। भगवान राम को कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। हर वर्ग के लोग होते हैं। जब ईश्वर के लिए बात है तो सावरकर तो इंसान थे भाई, सीधी सी बात है। लेकिन फिर भी आपने बोला कि वीर सावरकर ने माफी लिखी इसलिए वो माफी वीर थे, यही बोला। पंडित नेहरू ने भी एक माफी लिखी थी लिखी थी ना, पंजाब की जेल से, मोगा की जेल से, बिल्कुल लिखी थी, पढ़ लीजिए। मोगा की जेल से माफी लिखी थी। तो आप लाइव दिखा दीजिए। लाइव क्या, मैं फैक्ट बता रहा हूं मैडम, मैं फैक्ट बता रहा हूं, मैं फैक्ट पटक के रख दूंगा, मैं फैक्ट को रख दूंगा। मोगा की जेल से पंडित नेहरू ने माफी लिखी थी। आप लाइव, मैं आपको सही बोल रहा हूं। तो फिर पंडित नेहरू के बारे में क्या बोलेंगे? इसलिए मतलब जो आदमी अंडा आकार की जेल में बंद था 2 लाइफ टाइम के लिए, वो माफी वीर है और बाकी सब वीर है। आप आई चैलेंज यू अमित जी कि पंडित नेहरू जी का वो आप पत्र अपने लाइव टेलीकास्ट पे चलाइए और बोलिए कि इसलिए उन्होंने माफी मांगा था क्योंकि उन्हें जेल से आना था और ब्रिटिश का साथ देना था जो सावरकर ने किया। आप कंपेयर कैसे कर सकते हैं? कंपेयर नहीं, चलाइए, बिल्कुल कंपेयर हो सकते हैं, दोनों फ्रीडम फाइटर मेरी नजर में बिल्कुल कंपेयर हो सकते हैं। पंडित नेहरू भी फ्रीडम फाइटर है और वीर सावरकर भी फ्रीडम फाइटर रहे और वीर सावरकर को 2 लाइफ टाइम मिली, बिल्कुल कंपेयर हो सकते हैं। ओके, रिजवान अहमद वांट्स टू मेक अ पॉइंट। अभी बहन ने ये बोला और बड़ी मजबूती से बोला कि हमें दिखाइए कि कहां नेहरू जी ने माफी मांगी है। आप अच्छा देश को आरएसएस के वो डॉक्यूमेंट्स दिखाइए, वो एविडेंस दिखाइए, वो पत्राचार दिखाइए जहां पर संविधान विरोधी, राष्ट्र विरोधी, सेकुलरिज्म विरोधी बातें कही गई हैं। मैं नहीं बताऊंगा। आप कभी शाखा में गई हैं? या तो आप ये कहिए कि मैं आरएसएस की प्रचारक की शाखाओं में जाती थी, मैंने अपनी आंख से वहां पर ये सब देखा और मैं उनको छोड़ के अब आई हूं। आप गई हैं किसी शाखा में? गई हैं? आप गई हैं? आपको मुबारक हो वहां पर आरएसएस की शाखा में। बस इसका मतलब ये है कि जो आप जब शाखा में गई नहीं है, आप नागपुर गई नहीं है, आपको अनुभव नहीं है, तो आप कैसे बैठ के बोल सकती हैं कि आरएसएस देश विरोधी है या राष्ट्र विरोधी है? कैसे बोल सकती हैं आप? क्यों नहीं आप समाज को सुधार दिए होते? क्यों समाज रिग्रेसिव मोड में जा रहा है? अगर आपको इतना अनुभव है तो आप ठेकेदारी लीजिए कि समाज प्रोग्रेसिव वे में जाए। आप क्यों समाज आज रिग्रेसिव वे में जा रहा है? अच्छा, हमको सिखा रिया है। एक मिनट आरएसएस ने सिस्टम को फेल अच्छा, चिल्लाइए मत, इतना ना चिल्लाइए। अरे पानी पी लीजिए, इतना ना चिल्लाइए। अरे इतना ना चिल्लाइए भाई, क्या खुश हैं? इतना ना चिल्लाइए, शांति। ये बताइए, रिजवान अहमद 30 सेकंड, देन विवेक जी। आप जो कह रही हैं कि देश रिग्रेसिव मोड में जा रहा है, देश रिग्रेसिव मोड में 1975 में जा रहा था जब नीतीश कुमार की, जॉर्ज फर्नांडिस की, लालू प्रसाद यादव की, मुलायम सिंह यादव की राजनीति में पैदाइश हुई थी और ये लोग आरएसएस के साथ ही जेल में थे, जैसे पहले वक्ता बोल चुके हैं। और रही बात कि तब आरएसएस संविधान को नहीं मानती थी, तो भैया तब तो समाजवाद भी कांग्रेस को नहीं मानता था। आज एक दूसरे की गोद में बैठे हुए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।